भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम। मां बाला सुंदरी, रेणुका मां और परशुराम के धरते महर्षि जमदग्नि के तपोस्थले चूड़ेश्वर महादेव, शिरगुल देवता, महासु देवता की पुण्य धरा गुरु गोविंद सिंह रे धरते पांदी आए के मुखे बहुत बहुत खुशी हसो। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आप ये तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आया हूं। मेरे लिए न नाहन नया है और ना ही सिरमौर नया है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आज का माहौल नया है। मैं यहां संगठन का काम करता था, आप लोगों के बीच में रहता था, चुनाव भी लड़वाता था, लेकिन यहां सिरमौर में इतनी बड़ी रैली मैं खुद कभी नहीं कर पाया। पार्टी की मीटिंगें लेता था, सबको समझाता था। मुझे लगता है शायद यहां के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होगी। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर शायद इससे 2 गुना लोग रोड पर खड़े हैं। आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझे हमेशा हमेशा हिमाचली बना के रखता है। और जब सिरमौर आए तो हमारे स्वर्गीय श्यामा शर्मा जी, उनके घर में हमारी बैठकें हुआ करती थी। हमारे चंद्रमोहन ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, हमारे जगत सिंह नेगी जी, ढेर सारे कार्यकर्ताओं की याद, अनेक अच्छे अनुभव मेरे लिए एक प्रकार से यादों की अमानत है। और सभी के घरों से असकली, पटांदे, और सिडको, और यहां एक होटल ब्लैक मैंगो हुआ करता था। होटल ब्लैक मैंगो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठकें ज्यादातर वहीं पर हुआ करती थी। और जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने में, प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है।
मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। और आप लोगों को शायद खुशी होगी, जैसे मैं गर्व के साथ कहता हूं भारत का प्रधानमंत्री होने कि हिमाचल मेरा घर है, वैसे ही शायद आपको पता नहीं होगा, अफगानिस्तान के एक राष्ट्रपति थे श्रीमान करजाई, वो भी कहते थे हिमाचल मेरा घर है, क्योंकि वो शिमला में पढ़े थे। और अभी जो आपने मुझे लोहिया पहना है ना, वो उन्होंने यहीं से जाकर के अफगानिस्तान में थोड़ा फैशन डिजाइन करके उन्होंने उसका अपना पहरवेश बना दिया है जी। यानी यही हिमाचल की ताकत है कि जो इतना लगाव रखती है। साथियों, आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। और मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरे परिवार वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद मेरी जात बिरादरी वालों के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए ताकतवर भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत बनाने के लिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित हिमाचल के लिए। देश में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी, और जिसको वोट देगा उसकी ही सरकार बनेगी। ये हिमाचल में पक्का है। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब एक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़ करके नाचता था। कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। मोदी ने कहा, भारत अब दुनिया के पास भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। और फिर भारत ने घर में घुस करके मारा।
आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। साथियों, हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों ने मुझे अपना हौसला बुलंद रखना सिखाया है। और हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने मुझे ठंडे दिमाग से काम करना भी सिखाया है। पहाड़ों ने मुझे अपना सिर गर्व से ऊंचा रखना सिखाया है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता। लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है। कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने भारत के सीमावर्ती इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। जब बॉर्डर स्टेट में सड़क बनाने की बात आती थी तो कांग्रेस के हाथ पांव फूल जाते थे। कांग्रेस डर जाती थी कि अगर सड़क बनाई तो उसी सड़क से दुश्मन भीतर आ जाएगा। ऐसी डरपोक सोच मोदी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाती है। मोदी ने कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे दिए हैं। मोदी ने कहा है बॉर्डर पर सड़कें बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आज बॉर्डर किनारे सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। आज बॉर्डर किनारे रहने वाले फौजियों का, हमारे लोगों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा और बच्चा सो जाए। ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था? मजाक था कि नहीं था? फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था? फौजियों का अपमान था कि नहीं था? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है,
दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी। क्या 1500 रुपया मिला क्या? मिला क्या? किसी के घर में आया क्या? कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला क्या? जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले, उनके साथी, 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है।
कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार। जब नेक दिली से काम होता है, जब न्यायिक काम होता है, तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है जी। और ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। साथियों, मैं आज हिमाचल के लोगों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की एक और साजिश से भी सावधान करने आया हूं। ये लोग, और मानिए ये चुनाव है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, और आप चौंक जाएंगे दोस्तों। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए, यानी देंगे ऐसा नहीं, दे दिए। और इस मॉडल पे वो काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, इस प्रकार का काम क्या मेरे हिमाचल के लोगों को मंजूर है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए ना। क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? ऐसे विचार को स्वीकार करेंगे? ऐसे लोगों का हर पोलिंग बूथ में सफाया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चुनाव मौका है इनको कहने का, रुक जाओ। ये चुनाव उनको कहने का मौका है, रुक जाओ, बहुत हो चुका, अब हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया। कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह मलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका है। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए अदालतें कोई मायने नहीं रखती। इनका सबसे सगार कोई है तो इनका वोट बैंक है। साथियों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ही कांग्रेस राम मंदिर का भी विरोध कर रही है। कांग्रेस भाजपा वालों का मजाक उड़ाती थी।
कहती थी मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमें रोज चुभने वाली बातें करते थे। हमने तारीख भी बताई, समय भी बताया, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। आप हिमाचल के लोग मुझे बताइए, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने गांव में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? घर में दिवाली मनाई कि नहीं मनाई? हर हिंदुस्तानी खुश हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल की लड़ाई, हमारे सभी पूर्वजों को भी खुशी हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है अभी। कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे क्या आप? ऐसा अवसर उनको लेने देंगे क्या? और इसलिए हर पोलिंग बूथ में इनकी सफाई करना जरूरी है। मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, ये चुनाव के दिन 1 तारीख को आपको मजबूती से करना है। करेंगे? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कोई सोचता नहीं था कि हिमाचल में भी IIIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो हिमाचल को बल्क ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है। हिमाचल देश के उन पहले राज्यों में है जहां वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई। साथियों, मोदी के लिए किसान, गरीब, महिला और युवा का सशक्तिकरण बड़ी प्राथमिकता है। 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ये मोदी की गारंटी है। हमारे किसानों, बागवानों के खाते में भी सम्मान निधि के 6,000 रुपये आते रहेंगे। साथियों, मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3 करोड़ बहनों को, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। और इनमें मेरे हिमाचल की भी तो हजारों बहनें होगी। मोदी, आपका बिजली बिल, याद रखना जरा, मैं ये कांग्रेस वाले गप मार के गए ना, ऐसे नहीं करता हूं। मोदी, आपका बिजली बिल 0, बिजली बिल 0। और इसके लिए एक बड़ी योजना लेकर के अपनी सेवा में हाजिर है। और योजना शुरू होगी ऐसा नहीं, शुरू कर दी। योजना का नाम है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इससे आपका बिजली बिल 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो बिजली आप पैदा करेंगे वो बिजली बेच करके
उसमें से कमाई भी करेंगे। ये कैसे होगा? आपके घर पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75,000 रुपये देगी, 75,000 रुपीज। आप खुद अपने घर में बिजली पैदा कीजिए, आपकी जरूरत की बिजली मुफ्त में उपयोग कीजिए, अतिरिक्त बिजली जो है वो आप सरकार को बेच दीजिए, कमाई कीजिए। ये मुफ्त बिजली योजना मोदी लेकर के आया है। और मैं, मेरे सिरमौर वाले साथी, ये ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग चालू है, आप अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। ये बात की बात नहीं है, हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। जैसे मोदी ने पहले गारंटियां पूरी की, वैसे ही ये गारंटी भी मोदी पूरी करेगा। उसी प्रकार से साथियों, जो मुफ्त अनाज योजना है, क्योंकि मोदी का संकल्प है गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए, गरीब का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए। और इसलिए मुफ्त अनाज योजना अगले 5 साल के लिए चालू रहेगी। साथियों, आपको शिमला लोकसभा सीट से हमारे बहुत निकट साथी भाई सुरेश कश्यप जी को भारी वोटों से विजयी बनाना है। और सुरेश जी को आप वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा कमल के खाते में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा, सीधा वोट मोदी को मिलेगा। हर गांव जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, कमाल हो यार, सुरेश के लिए तो सब जोर से बोल रहे हो, मैंने कहा मेरे लिए करोगे तो ठंडे हो गए। करोगे? ये पॉलिटिकल काम नहीं है, करोगे? चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? मेरा पर्सनल है, करोगे? पक्का करोगे? एक काम कीजिए, देखिए जब मैं हिमाचल में था तो गांव गांव भटकता था, लोगों के घर जाता था, मिलता था। अब आप लोगों ने मुझे ऐसा काम में लगा दिया कि मैं सबके पास जा नहीं पाता हूं, मिल नहीं पाता हूं। तो मेरा एक काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और जाकर के कहना कि मोदी जी सिरमौर आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। दूसरा काम, हम तो देवभूमि के लोग हैं, हमारे यहाँ हर गांव के अपने देवी देवता होते हैं, अपने देवता होते हैं, देवता का आगमन होता है, हर गांव के अंदर एक पूजा स्थल होता है। आप सब मिलकर के गांव में जाके मेरी तरफ से मत्था टेकना, आशीर्वाद मांगना, देवी देवताओं के आशीर्वाद मांगना, ताकि विकसित भारत का सपना हम जितना जल्द हो सके पूरा कर सके। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के सांसद की तरफ से छोटी काशी में दूर दूर से आए आप सभी मेरे परिवारजनों को प्रणाम। मांडव ऋषि की इस तपोस्थली से मैं सभी देवी देवताओं को, तीर्थों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
मंडी आ जाए तो पुरानी यादें भी आ जाती है साथ साथ। काफी पुराने चेहरे भी नजर आ रहे हैं और पुरानी यादें भी बहुत ताजा हो जाती हैं। मैं आपके बीच में बहुत लंबे समय तक यहां रहा हूं। हमारे सरदार संतोष सिंह जी, अवनिंद्र सिंह जी, गुरनाम सिंह जी, आर के राजू, कितने ही साथी जिनके साथ रह करके मैंने काम किया। और हम लोग उस समय दूसरे नेताओं की रैलियों के लिए आयोजन करते थे। नीचे बैठ करके प्लानिंग करते थे कौन कहां बैठेगा। और मैं वो समय देखता था कि हम इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते थे। मैं खुद यहां काम देखता था। लेकिन आज जिस प्रकार से आपने माहौल बना दिया है, ये जो जन सैलाब उमटा है, और मुझे मालूम है मंडी लोकसभा की रैली अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। कहां से कहां तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। मंडी लोकसभा क्षेत्र ब्यास और सतलुज को आपस में जोड़ता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी, भरमौर, ये सारे इलाके तो कितने दुर्गम है। और देखिए इतनी बड़ी सभा, आप लोग दूर दूर से आए हैं। इतना उत्साह, इतना जोश, मंडी हो, कुल्लू हो, रामपुर हो, लाहौल स्पीति हो, किन्नौर हो, पांगी हो, भरमौर हो, चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, ये भाजपा का पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी। और पालमपुर बीजेपी वर्किंग कमेटी में जो निर्णय हुआ, इसी हिमाचल की धरती में जो निर्णय हुआ, उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, पालमपुर में हुआ था। यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का ये इंतजार, 500 साल तक अविरत संघर्ष चला। कितनी पीढ़ियों ने इंतजार करते करते अपना जीवन पूरा कर दिया। लाखों लोगों ने शहादत मोली। अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। किसने किया? ये इंतजार खत्म किसने किया? इस इंतजार को खत्म किसने किया? जरा आवाज दबी हुई लग रही है। किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब 100% गलत है। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने।
ये आपके वोट की ताकत है, जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की दीवार को गिरा दिया। आपके एक वोट ने हिंदू, सिख और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून बनाया। आपके एक वोट ने हमारे पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाई। आपके एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। और ये आपका ही वोट है जिसने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। साथियों, आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। और इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस कह रही है सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो यहां तक पागलपन आया है, वो कह रहे हैं हमारे जो परमाणु हथियार है ना, वो भी हम खत्म कर देंगे। चुनाव में घोषणा कर रहे हैं जी। साथियों, मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून
होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य स्पेस में अपने सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान है। आज भारत का भविष्य खेतों में ड्रोन उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। आज भारत का भविष्य लड़ाकू विमान उड़ा रही हमारी बेटियां हैं। इसलिए बहन कंगना भी सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बेटियां भी एकदम नई फील्ड में जाकर अपने दम पर सक्सेसफुल हो सकती है, ये इस विश्वास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथियों, कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाई है। लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। ये 20वीं सदी की तरफ, 19वीं सदी तरफ जा रही है। कांग्रेस का शाही परिवार गौर बेटी विरोधी है। पूरी कांग्रेस गौर महिला विरोधी है। लेकिन हिमाचल के मेरे परिवारजनों, मेरी बात लिख लीजिए। आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको खुला सुरक्षित माहौल देने और नई बुलंदियां देने की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। मैंने सैनिक स्कूलों और डिफेंस एकेडमी के दरवाजे बेटियों के लिए खोल दिए हैं। मैंने सेना में बेटियों के लिए जो दरवाजे पहले बंद थे, वो भी खोल दिए हैं। 10 साल में केंद्रीय बलों में
महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। फाइटर पायलट हो या फिर पैसेंजर जहाजों की पायलट, बेटियों के लिए आने वाले 5 साल बुलंद उड़ान के होने वाले हैं। और ये अगर आप लिखते हैं तो लिख लेना, पत्रकार मेरी इस बाइट को भी सेव करके रख लेना। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, यहां जैसी सरकार ने झूठे वादे किए थे ना, वो मोदी का काम नहीं है। और इसलिए कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना और ताला लगाना ही आता है। कहां तो हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की घोषणा की थी और कहां सर्विस कमीशन में भी उन्होंने ताला लगा दिया। और उन्होंने सिर्फ सर्विस कमीशन पे ताला नहीं लगाया, उन्होंने मेरे हिमाचल प्रदेश के बेटे बेटी नौजवानों को उनके भविष्य पे ताला लगा दिया है। मेरे मित्र जयराम जी ने उन सरकार के समय में सैकड़ों संस्थान खोले थे, कांग्रेस ने उनमें ताला लगा दिया। मंडी में बड़ा एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस ने उस पर ताला लगा दिया। क्या मंडी में हवाई अड्डा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? टूरिज्म के लिए जरूरी है कि नहीं है? उस पर भी ताला लगा दिया। यहां बहनें 1500 रुपये का इंतजार कर रही है। क्या 1500 रुपया मिला क्या? सवाल 1500 का नहीं है, सवाल आपने हमारे साथ धोखा किया है। आज हिमाचल का एक एक नागरिक हार्ट फील कर रहा है, उसको लगता है इतना बड़ा धोखा। चुनाव के समय ऐसी ऐसी बातें करके वोट ले गए और अब हाथ ऊपर करके बैठ गए। कुछ बातें नहीं होती, समझ सकते हैं, लेकिन देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। और मैं जानता हूं हिमाचल को, हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। और मैं पहला काम करूंगा, मैंने आपदा के समय जो पैसे भेजे हैं, उन पैसों में किसके कहां कहां बंदर बाट हुई, किस किसने उसमें से चोरी की है, मैं सारा खोज करके निकालूंगा और मंडी के लोगों के हाथ में दूंगा जी। डेढ़ साल में ही हिमाचल इस धोखाबाजी से तंग आ चुका है। भाई और बहनों, मोदी हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे याद है कि जब हम पहले चंडीगढ़ से आते थे तो स्वारघाट का सफर मार देता था, मंडी पहुंचते पहुंचते कमर टूट जाती थी। अब किरतपुर मनाली 4 लेन और अटल टनल ने चंडीगढ़ से लेकर लाहौल तक सफर सुहाना कर दिया है। अब लाहौल से भी फल सब्जी तेजी से मंडियों तक पहुंच रहे हैं और पर्यटन भी फल फूल रहा है। साथियों, हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी
कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी, कांपते थे। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होती है। वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। भारत बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने जोर शोर से अपनी इस विरासत का प्रचार प्रसार किया है। इसका लाभ हिमाचल के पर्यटन को भी होगा। साथियों, हिमाचल का देश का गौरव और समृद्धि बढ़ाने के लिए आपका एक एक वोट जरूरी है। कांग्रेस यहां पर हिमाचल को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। हिमाचल को कांग्रेस के शिकंजे से निकालने में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं हिमाचल की जनता से आग्रह करूंगा कि यहां विधानसभा उपचुनाव में भी सभी 6 की 6 सीटें बीजेपी को जिताएं। हिमाचल का भविष्य सुनिश्चित करें। लाहौल स्पीति से बीजेपी उम्मीदवार रवि ठाकुर जी तो मंच पर मौजूद भी है। उन्हें और उनके बाकी 5 साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है। इसके अलावा लोकसभा में मंडी सीट से बहन कंगना जी को आपका वोट मिले, वो आपकी आवाज बनेगी और यहां के विकास के लिए अपने आप को खपा देगी। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बम्पर जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है। करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे। पक्का? वादा? गारंटी? आपकी भी, मेरी भी। अच्छा, एक और काम करना है, एक और काम करना है, मेरा काम करना है। करेंगे? कमाल हो यार, मैं इन लोगों के लिए कह रहा था तो बड़े उछल उछल करके बोल रहे थे। मैं जो कह रहा हूं तो ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? ये चुनाव का काम नहीं है। करोगे? मेरा पर्सनल काम है। करोगे? मेरे भक्ति से जुड़ा हुआ काम है। देखिए, मैंने हिमाचल में बहुत समय निकाला है और मैं, हमारे देवी देवता, उनके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं अब इतना समय निकाल नहीं पाता हूं, मैं जा नहीं पाता हूं, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी तरफ से हर गांव में, मेरी तरफ से हर गांव में जितने भी देवी देवता हैं, मेरी तरफ से मत्था टेकना। शीश नवाइएगा और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद चाहिए। मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, मोदी की बिरादरी के लिए नहीं, मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे आशीर्वाद चाहिए। विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए, विकसित हिमाचल बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।